औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 49 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व तआला ने कौम फ़िरौन कौम मूसा का जिक्र फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन बादशाह एक ही वक्त में एक ही जगह पर पाए गए। एक ही जगह पर एक ही वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रखा। मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर और फ़िरौन बादशाह था और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन की आज़माइश के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की आज़माइश के लिए फ़िरौन को। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ थे। फ़िरौन सरकश और जाबिर और ज़ालिम बादशाह था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी और पैगम्बर थे। फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का जाओ जलाल और माल दौलत बेतहाशा दे रखा था और वो उस माल दौलत के बलबूते पे लोगों को अपनी इबादत करने पे मजबूर करता था। लेकिन जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास दुनियावी माल दौलत बिल्कुल नहीं था, लेकिन इल्म नबूवत अता कर रखा अल्लाह तबारक व तआला ने, पैगम्बर बना दिया और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए काम करने वाले और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के ख़िलाफ़ करने वाले बराबर नहीं हो सकते। फरमाया कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को मैंने फ़िरौन की कौम की तरफ भेजा और फ़िरौन के मानने वालों ने कहा कि हम ही जैसे दो बंदे हमें अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं या अपनी बात मनवाने को, अपनी इत्तबा करने को मजबूर कर रहे हैं, या हमें कह रहे हैं कि हम उनकी इत्तबा करें, क्या हम बेवकूफ़ हैं। और ये कह के फ़िरौन और कौम फ़िरौन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फ़कज़्ज़बूहुमा उन दोनों को जुटलाया। फ़कानू मिनल मुहलिकीन, और जुटलाने का अंजाम फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि दोनों वो पूरी कौम हलाक हो गई जिसने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को जुटलाया और उनमें बादशाह फ़िरौन भी था। कुछ चंद एक लोग जो मूसा के मानने वाले थे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी अता फरमाई और हलाक होने से बचाया। और आगे अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस बयान कर रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम में से बनी इसराइल के पैगम्बर गुजरे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर जितने इनामात किए इतने शायद ही, और कौम मूसा पर जितने इनामात किए इतने शायद ही किसी कौम पर किए हूँ, लेकिन कौम मूसा ने नहीं माना। किसको नहीं माना? अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत को नहीं माना और मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को हक़ और सच नहीं जाना, सो इनकार किया और उसमें अपनी इज़्ज़त का सवाल बना लिया। और जब इनकार किया और अपनी इज़्ज़त का सवाल बना लिया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनका अंजाम अच्छा नहीं फरमाया कि वलक़द आतैना मूसल किताब। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों के पर मेहरबानी करते हुए, कौम मूसा और कौम फ़िरौन पर मेहरबानी करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की ताकि ये मूसा अलैहिस्सलाम पर यकीन करें और मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मान लें और ये समझ लें कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर हैं और इनकी हदायत के लिए किताब नाज़िल की। याद रहे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अहम तरीन पैगम्बर गुजरे और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को ये क्रेडिट हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें किताब भी अता की और सहीफ़ा भी दिया। और बाकी पैगम्बरों में 4 बड़े सरकर्दा पैगम्बर हैं जिन पर किताबें नाज़िल हुई, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है। उसके अलावा जितने भी पैगम्बर गुजरे उन पर सहीफ़े नाज़िल हुए। सहीफ़े सफ़ा की जमा है जिसमें छोटे छोटे अहकामात जो थे, क्योंकि कौम या लोग महदूद थे, महदूद वक्त के लिए थे, उनके मसाइल महदूद थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अहकामात महदूद नाज़िल किए जो सहीफ़े में मुकम्मल हो जाते थे। बड़ी कौमें जो गुजरी हैं जिनके मसाइल इतने थे, जिनकी शरीयत इतनी बड़ी थी कि वो सहीफ़ों पे पूरी नहीं हो रही थी, सो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पैगम्बरों पर किताब नाज़िल फरमाई जो कि 3 बनी इसराइल के पैगम्बर गुजरे हैं और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ जो कि क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत है और क़यामत तक और कोई किताब और कोई नबी और कोई शरीयत नहीं आएगी। जो लोग मुस्लिम हैं वो इसी की
इत्तबा करेंगे तो मोमिन और मुस्लिम कहलाएंगे, इसके अलावा किसी और के आने की उम्मीद नहीं है। ला नबी उबादी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़ातमुन नबीय्यीन, और नबी अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ख़ातमुन नबीय्यीन है, वलाकिन रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन, अल्लाह के रसूल ख़ातमुन नबी। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ जा रही है। फरमाया कि वलक़द आतैना मूसल किताब, मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब अता की, और किताब अता करने का मकसद भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया बयान कि लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हदायत पाएँ, ताकि वो हदायत इख्तियार करें। और किताब देने का मकसद सिर्फ यही कि उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला का कलाम होगा, उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला की किताब होगी, तो उस पर जब अहकामात वो देखेंगे या वो समझेंगे और वो ईमान ले आएंगे। मसला ये कि हर एक किताब पहली किताब की तस्दीक कर रही थी, और लेकिन उन अहकामात की तस्दीक कर रही है हर एक किताब पहली किताब की। हर इल्हामी किताब पहली इल्हामी किताब की तस्दीक करती है, लेकिन उन अहकामात की तस्दीक करती है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, जो उस वक्त के लोगों ने, उलमाए कराम ने या मशाइख ने या जिन लोगों के सरदारों ने अपनी तरफ से उसमें अहकामात डाले हुए हैं, उनकी तस्दीक आने वाली किताब नहीं करती। इसी तरह आने वाली किताब हर उन अहकामात को नथार कर पेश करती है जो पहली किताब में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा होते हैं, जो उस वक्त के लोगों ने उसमें डाल दिए होते हैं। जो भी होते हैं पढ़े लिखे लोगों ने या सरदारों ने जो मनमानी करके डाल दिए होते हैं, जो अपनी आसानी के लिए डाल दिए होते हैं, उनको आइंदा आने वाली किताब में जो आइंदा किताब उतरती है, बाद में उतरती है किताब, उसमें ज़िक्र नहीं किया जाता। जब उसमें जो चीज़ें ज़िक्र नहीं की जाती तो इसका मतलब है कि वो पहली किताब में भी नहीं थी, और पहली किताब के उलमाए कराम ने उनको अपनी आसानी के लिए या अपने स्टेटस के लिए उसमें खुद डाल दिया था और लोगों को समझा दिया था कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। चूँकि सारे लोग किताब का इल्म नहीं रखते तो इस वजह से वो दूसरों के मोहताज होते हैं। दूसरे जो उन्हें सिखाते हैं वो पढ़े लिखे लोगों ने उनको सिखा दिए थे। फरमाया कि किताब दी मूसा अलैहिस्सलाम को, और मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने का मकसद ये था कि वो यहतदून, ताकि कौम मूसा हदायत पाए। लेकिन हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, और इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अज़ाब में मुब्तला किया, और अज़ाब उनका गर्क होने वाला, जो सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए, पीछा पैरवी नहीं कर रहे थे, पीछा इसलिए कर रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को पकड़ा और सज़ा दी जाए और उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दरिया नील को पार कर जाते हैं। फ़िरौन के फ़ौज मूसा अलैहिस्सलाम और इस मानने वालों का पीछा करते हुए दरिया में कूद पड़ते हैं, और वो दरिया जो मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दे चुका था, वो जब मूसा अलैहिस्सलाम पार हो चुके थे, फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान इतना फासला था कि मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के दरमियान में थे, फ़िरौन दरिया पे पाँव रख रहा था। अभी शुरू में मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर गए, फ़िरौन और उसके लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए दरिया के दरमियान में पहुँचे, और जो ही मूसा अलैहिस्सलाम पार पहुँचे, पानी आपस में मिल गया और सारे गर्क हो गए। फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत के लिए क़यामत तक उसकी डेड बॉडी को एज़ इट इज़ रखा। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब कर मेरा सदका जारिया में मेरा साथ में तावन वाला बिर व तकवा। अल्लाह का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें, सो तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।